आज डाइट का 7वां दिन है और 7वें दिन में सबसे पहले वेट ही चेक करेंगे कि इस वक्त क्या पोजीशन है वेट की। और स्टार्ट लिया था 84.7 से और आज का वेट है 82.1। कल बल्कि 2 दिन हो गए, 2 दिनों से मैं लगातार ढेर सारा पानी पी रहा हूँ। और पानी पीने की वजह आपके साथ क्लियर कर दूं, क्योंकि जब आपके साथ यही कुछ होगा या फेज़ आएगा तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि आपने क्या करना होगा। तो जो भी नया बिगिनर है वो जब डाइट स्टार्ट करेगा तो उसने भी यही फेज़ देखना है। तो इसमें यूं होता है कि आपका जो शरीर है, कई सालों से आप लगातार यूं समझेंगे जहरीला खाना खाते हैं जैसे गला हुआ ऑयल, समोसे, ढेर सारी मिठास। तो बॉडी के अंदर ढेर सारा टॉक्सिक यानी जहरीला मटेरियल फैट के साथ स्टोर हो जाता है। अब ये तो मुसीबत आपके बॉडी में स्टोर हो गई। अब आपने डाइट का सोच लिया और डाइट शुरू करते ही वो तो मवाद जो है आपका जहरीला, वो तो चर्बी के साथ जमा हुआ है, वहीं पे वो स्टिक कर गया। अब आपकी डाइट स्टार्ट हो गई, पहला दिन गुजर जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन जब आएगा, कुछ ना कुछ वो पुरानी चर्बी जिसके साथ जहरीला मवाद चिपक चुका है, अब आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्चार्ज होगा खून में। और खून में आते ही इसका रिज़ल्ट फ्लू में या शदीद बुखार, दोनों सूरतों में आप इसका साइड इफ़ेक्ट फील करेंगे। और आपको बखूबी मालूम है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पे घरों का जो माहौल है, यानी अक्सर तो यूँ होता है अगर आप बहुत अमीर नहीं हैं, एवरेज फैमिली से हैं, तो माँ क्या करती है कि हांडी पकाती है तो एक बड़ा सा कुकर है, उसमें सबके लिए खाना तैयार होता है। या कुछ बिरयानी पका ली तो सबके लिए एक अलग सी बिरयानी पक गई। अब जब आपने फैसला कर लिया कि मैं मोटा हो गया और मैंने अब डाइट शुरू करनी है, तो आपके दुश्मन बाहर के बजाय, अक्सर तो हम बाहर को ही, लोगों को ही दुश्मन समझते हैं, इस मामले में आपके घर वाले ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। आप जब कहते हैं कि मैंने वो चीज़ नहीं खानी जो आप लोग खा रहे हैं, तो हैरान हो जाते हैं कि ये हमारी बेटी को क्या हो गया या हमारा बेटा पागल हो गया। तो आपकी सोच तो दुरुस्त होती है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि जो कुछ मैं पहले खा रहा था उसका इफ़ेक्ट मेरी बॉडी के ऊपर ठीक नहीं था। तो आपका फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ चला जाता है। अम्मी या अब्बू आपसे कहेंगे अगर आप नहीं खाओगे तो आप तो बिल्कुल पतले और बीमार हो जाओगे। और कुछ ही दिनों की बात होती है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप डाइट की फील्ड में बिगिनर हैं तो ये फ्लू तो आना ही आना है। जब आपको ये फ्लू या फीवर का झटका लगता है तो माँ और अब्बू भाग कर आएंगे कि हमने तो बताया था, आप ही ज़िद्दी हो, आपने हमारी बात नहीं मानी। तो इसलिए आपको पहले ही से ये चीज़ अपने जहन में फ़िक्स करनी है कि ये चीज़ आपके साथ भी होनी है। अब जब इस फेज़ में आपकी बॉडी आ गई, अब क्या करें?
इसका कोई हल होना चाहिए। तो आपके साथ हल शेयर करता हूँ कि मैंने ये पिछले 2 दिन कैसे गुजारे, और जब आप भी इस फीवर या इलनेस में जाएं तो आपने क्या करना होगा। सबसे पहले वही खुराक रखें जो आप पहले दिन से कर रहे थे। ये चीज़ समझें कि बॉडी जो है एक नॉर्मल प्रोसेस से गुज़र रही है, तो आपने जो चेंज लानी है वो है आपने ढेर सारा पानी पीना है। ढेर सारा पानी। आप जब पानी ढेर सारा पिएंगे तो इसका भी एक साइड इफ़ेक्ट है कि जो आपकी बॉडी के अंदर नमकियात होंगे, अब यकीनन वो पानी के साथ ही डिस्चार्ज होंगी। तो इस मसले को हल करने के लिए अगर आपके पास पिंक साल्ट है तो और भी अच्छी बात है। वही थोड़ा थोड़ा पानी के साथ ऐड करके जो कमी आपको होने वाली है उस कमी से भी बच जाएंगे, और जो शिद्दत है फीवर में या इलनेस में वो भी कम होती चली जाएगी। तो इसे टैकल करने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है, लेकिन ज़रूरी है आपको पहले से मालूम होना चाहिए। अब यहाँ तक तो बात आ गई। अब जब ये दिन मुश्किल के दिन कह दें, ये आपने गुजार लिया, अब आगे क्या करना पड़ेगा ये भी तो सोचना पड़ेगा। आगे के लिए अब चूंकि जिस्म तकलीफ़ से गुज़र गया, बॉडी आपकी रिकवर हो गई, अब वो आपसे कहेगी कि आप मुझे मज़ीद खिलाओ, मज़ीद खिलाओ। आप डाइट में हैं और आप सोचेंगे कि अब मैं अगर खिलाऊंगा तो मैं तो मज़ीद मोटा हो जाऊंगा या मोटी हो जाऊंगी। तो ये खिलाना, फ़र्क यहाँ पे आएगा कि क्या क्वालिटी चीज़ खिलाएंगे या आप कचरा खिलाएंगे। ठीक है। अब खिलाने में अगर आप खुराक ने आप ज़्यादा बढ़ा दी और वो चीज़ें जो आपकी बॉडी ने स्टोर करनी है तो यकीनन वो आपके लिए नुकसानदेह हैं। तो ऐसे फेज़ में आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल शुरू कर देना है। अब ये वो फेज़ है जहाँ पे आपने मसल बिल्ड करना है, और यही मसल्स जब आपके बढ़ जाएंगे तो आप आगे जाकर आप ही के काम आने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही हमारी जो डाइटिंग की फ़ेज़ है ये आगे चलती जाए तो स्टार्ट में हम वेट बहुत जल्दी गिराते हैं, लेकिन यूँ ही हमारा वेट तकरीबन 15 kg या 12 kg डाउन हो जाता है ओरिजिनल जहाँ से हमने स्टार्ट ली होती है, यहाँ से अब वेट मज़ीद कम करना बहुत ही टफ हो जाता है। और जो मैंने आपसे कहा है कि आपने यहाँ से अपनी तैयारी शुरू करनी है, तो यही मसल्स आपके काम आएंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, अगर आपने वो मुश्किल फ़ेज़ गुज़ार लिया और इस मुश्किल फ़ेज़ गुज़रने के बाद आपने खुराक ज़्यादा चेंज नहीं की और आप वही खुराक खा रहे थे जो अंडे हैं, दही है, थोड़ी बहुत चाय है, तो वीकनेस आएगी साथ में और आपके बॉडी को वो प्रोटीन नहीं मिल रहा जिसके साथ वो मसल्स बनाए। तो इसलिए जब आप गोश्त का इजाफ़ा कर देंगे अपनी डाइट में, गोश्त के इजाफे के साथ अब आपकी बॉडी वही प्रोटीन मसल में आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट करेगी, और यही मसल बिल्डअप जो टाइम के साथ होगा यही आगे आपको मज़ीद वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि जो ही फैट शरीर या जिस्म से
खारिज हो जाता है। अब उसकी जगह अगर मसल ने नहीं ली, अब पूरी जगह तो मुश्किल है, क्योंकि मसल्स बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। उसके लिए फिर दूसरा फेज़ आता है जिम का। तो ये सारे स्टेजेस हैं फिटनेस की। तो आज ही की वीडियो में सारी डिटेल तो नहीं जा सकती, इसलिए आपसे कहता हूँ कि इस जर्नी में शामिल हो जाएं, ताकि नेक्स्ट ईयर जब हम आमने सामने बैठे हों, आपके सामने मैं भी फिट हूँ और आपके भी सिक्स पैक हों। तो ये स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस में मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपने बस बैठकर फॉलो ही करना है। आसान काम नहीं, लेकिन जब आपको एक पार्टनर मिल जाए तो पार्टनर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तो बिल्कुल मुमकिन है। तो ये थी वीडियो। मिलते हैं 8वें दिन